अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है, पंजाब असम्बली भी रुखसत हो गई है। इमरान खान साहब के बकौल इससे अगले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद निगरान सेटअप कायम होंगे। इससे क़त्ल नज़र के इमरान खान साहब इस तमाम प्रोसेस से, इस तमाम ड्रामे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा पर बात करनी है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ एक फंक्शन में जो चीफ मिनिस्टर हाउस में हुआ था उसमें कहा था कि ये मेरी आखिरी तकरीर है। मगर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में, टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा है कि अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और असम्बली को ख़त्म किया जाएगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके मकासद क्या है, ख़ासकर एक ऐसे सूबे के बारे में उनकी पॉलिसी जिस पर बदअमनी के साए मंडला रहे हैं, जहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 12-13 जनवरी तक के तमाम दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हमले हुए हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में देखा भी कि किस तरीके से पेशावर पुलिस पर हमले किए गए, 3 अफसरान को या एहलकार को शहीद किया गया, किस तरीके से पूरे पेशावर को टेंशन में डाला गया। और किस तरीके से उससे पहले एक सेमिनार में इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बारे में कहा था कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती कि हमलावरों के पास जदीद अमरीकी असलहा है। यही बात नमाज जनाजा के बाद, शुहदा की नमाज जनाजा के बाद IGP मौज़म जान सारी ने भी कही है, और यही बात खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने भी कही है। मगर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के बकौल जदीद असलहा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को फराहम किया जा रहा है, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हालात पर इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने, उनकी पार्टी ने, ख़ासकर जो महमूद खान साहब की हुकूमत थी, यहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी है, उसके तनाजुर में महमूद खान साहब की हुकूमत ने या तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान साहब को एतमाद में क्यों नहीं लिया, उनके सामने ये बात क्यों नहीं की कि पंजाब के मुकाबले में या सन के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हालात हमें किसी मुहमजोई की, सियासी मुहमजोई की या इस किस्म की ड्रामाबाजी की इजाज़त नहीं देते। किसी ने भी उसको समझाने की कोशिश नहीं की, न इत्तेहादियों ने, न उनकी किसी मशीर ने, न खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने, कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर निगरान सेटअप बनता है तो उसके इख्तियारात महदूद हो गए, उसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब भी हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अस्करी क़यादत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, और अगर हुकूमत टूटती है तो सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए एक मेकनिज़म बनाए, और उस मेकनिज़म की बुनियाद पर जो निगरान हुकूमत बनेगी उनको अपनी सपोर्ट फराहम करे। बहुत शुक्रिया।